तो कान्हा जी का सब कुछ कर रहे हैं और राधा जी का नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि कुछ नहीं किया आपने। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और जन्माष्टमी के दूसरे दिन का ये ब्लॉग है और कान्हा जी को उठा के मैंने उनको स्नान करा के भोग लगा दिया है। तो आज मुझे ये झांकी भी हटानी है। अगर मैं छठी करती तो शायद ये झांकी मैं हटाती नहीं। पिछली बार मैंने छठी बनाई थी कान्हा जी की, तो इसलिए एक ही बार मनाई जाती है, इसलिए मैं आज इस बार नहीं मनाऊंगी। अब मेरी कान्हा जी की छठी हो चुकी है, तो इसलिए मुझे ये झांकी जो है बढ़ा देनी है, हटा दूंगी मैं इसको। तो इसके भोग लगाने के बाद मैं कान्हा जी को मंदिर में स्थापित कर दूंगी और फिर चौकी मुझे ये मतलब झांकी जो है मुझे हटानी है। तो पिछली बार मेरी 6 दिन तक लगी रही थी, फिर मैंने 7वें दिन झांकी को हटा दिया था। तो अब मैं अपनी झांकी जो है हटाऊंगी। तो जितना भी सामान है हटाना, क्योंकि इसमें बहुत सारे पिंस लगे हैं, बहुत ही केयरफुली मुझे इसको हटाना पड़ेगा। लगाने में बहुत टाइम लग गया था, 4-5 घंटे लग गए थे। सोच सोच के मैंने लगाया इसको कहाँ पे लगाना है। तो ये मटकियाँ भी मैंने एक दिन पहले ही डेकोरेट कर ली थी, बहुत ज़्यादा नहीं की हैं। ये भी अगले साल काम, जितना भी सामान है सारा मतलब हर साल काम आ जाता है। पिछली बार ही मैं लेके आई थी, इस बार तो सिर्फ मैं 2 लड़ियाँ लेके आई हूँ गेंदे की, बस आर्टिफिशियल। और पिछले साल का ये सामान है। झूला मैं खरीदती नहीं क्योंकि मैंने एक ही बार मतलब बनवा लिया है, तो अब खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये स्टार मैंने बनाए थे, चाँद बनाया था, तो ये भी मैं रख दूँगी। पिछले साल काम, अगले साल मतलब काम आ जाएंगे। और बहुत ही मतलब सिलाई कर कर के मैंने ये झांकी बनाई थी, तो ये थोड़ा खोलना मुश्किल पड़ रहा था। तो लगाने में जितना खैर टाइम लगा उतना उधेड़ने में कोई भी चीज़ नहीं लगता है, मतलब बिगाड़ने में नहीं लगता है कोई भी चीज़। तो ये ना, ये वाली जो झालर है फूलों वाली, तो ये बहुत सुंदर है और ये काफ़ी कॉस्टली भी आई थी, तो फिर भी मैं लेके आई थी, पिछले साल लेके आई थी। ये वाली 4 हैं और बहुत मुश्किल से मतलब मैंने ये इसके रेट थोड़े बहुत कम कर पाए थे, और फिर भी मैं ये लेके आई क्योंकि ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और ये इनको ना वॉश भी कर सकते हैं, ये बहुत सालों तक चल सकती हैं केयरफुली इनको अगर चलाएंगे तो मैं तो पॉली बैग में अच्छे से कवर अप करके रखती हूँ ताकि ये गंदी ना हो, इन पर डस्ट ना आए। तो ये देखिए बीड्स लगे हुए हैं, पूरी लड़ी जो है बीड्स से बनी हुई है और इनके पेटल्स जो है कितने शाइनी हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो सब कुछ हटा दूंगी मैं। मैं जो हूँ इस बार छठी नहीं मनाऊंगी क्योंकि मैं पहले ही छठी मना चुकी हूँ। पिछली साल ही लास्ट ईयर में छठी मना चुकी हूँ कान्हा जी की। तो छठी सिर्फ एक ही बार मनानी चाहिए और हर साल नहीं, क्योंकि जन्मदिन तो सभी का मनता है, हर साल जन्मतिथि सभी की आती है, लेकिन छठी कभी भी किसी की बार बार नहीं आती है और छठी सिर्फ एक ही बार की जाती है। तो मैं तो कर चुकी हूँ और मुझे करना नहीं है, इसीलिए मैंने अपनी झांकी जो है मतलब बढ़ा दी है। नहीं, अगर मुझे छठी करनी होती तो मैं वो फिर रखनी पड़ती मुझे झांकी, तो इसीलिए मैंने हटा दी। और हाँ, राधा अष्टमी आती है, तो मैंने पिछली बार राधा अष्टमी जो है मनाई थी और इस साल भी मनाऊंगी, क्योंकि अगर आप कान्हा जी का सब कुछ कर रहे हैं और राधा जी का नहीं कर रहे हैं, तब बिल्कुल ये समझ लीजिए कि कुछ नहीं किया आपने। तो राधा अष्टमी मनाना मस्ट है, वेरी मस्ट, और इसलिए मैंने मनाई थी पिछले साल भी और इस साल भी मनाऊंगी मैं। तो राधा अष्टमी जो है बिल्कुल अपोजिट टाइम पे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि कान्हा जी का रात में 12:30 बजे करते हैं, तो राधा अष्टमी जो है दिन के 12 बजे करते हैं, सेलिब्रेट मनाते हैं, पूजा करते हैं अष्टमी की। तो बस यही अंतर है। तो मैं राधा अष्टमी तो मनाती हूँ। राधा रानी मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पिछली बार राधा रानी को मतलब कान्हा जी को राधा रानी बनाया था, उन्हीं का रूप दे दिया था, बिल्कुल श्रृंगार उसी तरीके से किया था। पोशाक मैंने खुद ही बना के पहनाई थी उनको। इस बार भी खुद ही बनाऊंगी सब कुछ। तो
अगर आपके पास राधा रानी नहीं है ना, तो कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आप परचेस मतलब ख़रीद के लाएँ उनका विग्रह। ख़रीद के तभी लाएँ जब आप सेवा कर सकें, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आप मतलब ख़रीद के लाएँ। मतलब अगर आप कान्हा जी की सेवा कर पा रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, तो उसी तरीके से राधा जी की भी सेवा करनी पड़ती है। बिल्कुल सेम वही है प्रोसेस, जो कान्हा जी का है वही राधा जी का है सेवा का। तो अगर आप कान्हा जी का अच्छे से कर पा रहे हैं तभी आप राधा जी को लाइए, वरना ना तो कहती हूँ कि बिना लाए ही आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। अपने कान्हा जी को ही राधा जी का रूप दे दीजिए। अगर लाना चाहते हैं तो ये दिन बहुत ही उत्तम है, ला सकते हैं। तो मैं नहीं लाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इस सेवा के इतने मतलब लायक हूँ। मैं कान्हा जी की ही सेवा बहुत करना चाहती हूँ, और राधा जी की सेवा जो है मैं करना तो चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ। और अभी इतना स्पेस भी नहीं है यहाँ पे, रेंट हाउस है ये। अपना घर हो जाएगा तो एक बार मैं सोचूंगी, इसलिए नहीं ला रही हूँ मैं। सेवा का मतलब है कि डबल सेवा हो जाएगी फिर। और विग्रह उतने ही रखिए, मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ। जितने भी विग्रह हैं मैं बहुत अच्छे से उनको पूजा करती हूँ डेली ही, और उनका ध्यान रखती हूँ। विग्रह खरीद लाओ और शौक में फिर उनको पूजा ही ना करो डेली और भोग ना दो, तो फिर उनका अपमान करना होता है इस तरीके से। तो इसीलिए मैं सबसे यही कहती हूँ कि अगर आप सेवा कर सकें तभी लाइए, वरना मत लाइए। उनका अपमान मत कीजिए लाकर। घर में बड़े बड़े विग्रह तो बिल्कुल भी ना लाएं, क्योंकि एक बार छोटे अगर कान्हा जी जैसे आप ले रहे हैं, 3 से 5 नंबर ले रहे हैं, तो उनकी ही सेवा इतनी मतलब टफ पड़ जाती है। टफ क्या कि डेली ही उनका 4 बार भोग लगाना पड़ता है, डेली स्नान, सब कुछ उनका पूरा ख्याल रखना पड़ता है। जो अपने लिए खरीद के ला रहे हैं, कोई भी चीज़ घर में आती है तो सबसे पहले उनको ही अर्पित करती हूँ मैं। तो जब तो छोटे तब भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़े ला रहे हैं तो समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा सेवा की ज़रूरत पड़ती है। फिर सेवा बहुत ही करनी चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए कि मतलब शौक में ले आए और सजा के रख दिया। फिर उनको ना तो रेली आप स्नान करा सकते हैं। बड़े विग्रह का यही होता है कि उनकी पूजा अर्चना वंदना भोग बहुत ही ज़्यादा, सेवा उनकी थोड़ी सी कठिन पड़ जाती है। इसलिए छोटा विग्रह ही आप घर में स्थापित कर सकते हैं लाकर, अगर संभव हो तो। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप मन में श्रद्धा रखकर उनका ध्यान कर सकते हैं, उनके नाम की पूजा डेली कर सकते हैं बिना लाए। लेकिन ना लाएं तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि उनका लाकर ना करना तो सबसे बड़ा अपमान है और पाप भी है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर कर सकें तभी लाएं, वरना ना लाएं। और मैं अपने कान्हा जी की सेवा अच्छे से कर रही हूँ, और सोचती हूँ कि अगर कान्हा जी की, इन कान्हा जी की ही मेरे 3 नंबर कान्हा जी हैं, उनका साइज़, इन कान्हा जी की ही मैं बहुत अच्छे से सेवा कर पाऊँगी, तभी मैं मतलब और विग्रह की चर्चा मतलब करूँगी या फिर लाऊँगी। उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए मैं राधा रानी को नहीं लेके आ रही हूँ, क्योंकि अगर घर में जब विग्रह आ जाता है तो आप थोड़ा सा केयरफुली सोच समझ कर लीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि मतलब ला के रख लिया शौक में, फिर उनको देखना ही नहीं है बिल्कुल भी, और ऐसा मैंने भी किया है। अब मैं जाके बहुत सेवा कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैं डेली स्नान कराती थी कान्हा जी को, और डेली 1 बार भोग लगाती थी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं मैं करती थी। और कहीं भी जाती थी तो उनको मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं उनकी सेवा करूँ। मैंने इस मतलब ये सोच के मैंने उनको परचेज ही नहीं किया था, मैं खरीद के नहीं लाई थी कि मैं उनकी सेवा करूँगी। मैं तो बस जन्माष्टमी पे मथुरा में थी, और मैं मथुरा से ही लेके आई थी उनको, वहीं पे जन्माष्टमी पड़ी थी मेरी। तो मैंने सोचा था मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं है, और मैं बस खरीद लाई। मैंने ये सब कुछ सोचा ही नहीं, मुझे मतलब इतनी जानकारी भी नहीं थी सच बताऊँ तो। मैं मथुरा में जब गई थी तब मैंने देखा था कि कान्हा जी की वहाँ पे कितनी सेवा पूजा, कितनी चर्चा होती है वहाँ पे, क्योंकि वो तो उनका महल है, धाम है उनका, तो वहाँ नहीं होगी और कहाँ पे होगी। तो मैंने विग्रह जो है ले लिया था, लेकिन उनकी जो है सेवा मैंने जैसे इस तरीके अभी कर रही हूँ मैं, इस तरीके से कभी भी सेवा मैंने नहीं की उनकी। और करीबन 1-1.5 साल से मैं उनकी सेवा इतनी कर रही हूँ कि सेवा के लिए टाइम कैसे निकल आता है मुझे खुद ही नहीं पता। मैं बहुत अच्छे से सेवा कर रही हूँ। मतलब मुझे लगता है, लेकिन हो सकता है कि मुझसे भी ज़्यादा सेवा करने वाले हों और होंगे भी। तो इतना मेरे लिए करना थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि ये काम अच्छा है, लेकिन जब कभी आना जाना होता है तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो इससे पहले सिर्फ मैं 1 बार स्नान कराती थी, वो भी जब मैं नहीं करती थी पूजा उस दिन मेरे कान्हा जी ऐसे ही बैठे रहते थे, और सिर्फ 1 बार स्नान करा के सुबह सिर्फ मैं 1 ही बार भोग लगाती थी। तो ये मुझे 1 बार भोग लगाने का कोई भी मतलब ये नहीं था कि उनको भोग लगाना ही है, तो मैं तो ऐसे ही लगा देती थी। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि मेरा मन किया, एकदम से मुझे अंदर से लगता था कि इनको
थोड़ी सी चाय दे दूँ, तो मैं छोटे से गिलास में, उनका छोटा गिलास कटोरी भी मैं लेके आई थी साथ में, तो छोटा सा गिलास था, उसमें मैं चाय भर के उनको दे देती थी। और कभी कभी मन से, मतलब कभी कभी, ऐसा नहीं कि डेली रूटीन था, कभी कभी उनको चाय पिलाती भी थी खुद से, और कभी कभी दूध भी पिलाती थी, सिर्फ मतलब ये सोच के नहीं कि उनको भोग में लगाऊँ डेली। कभी कभी मन किया तो ऐसा कर लिया, तो कभी कभी मन किया तो ऐसा कर लिया, लेकिन फिर मतलब मन नहीं किया तो मैंने नहीं किया, ऐसा ही चलता था हमेशा। और कभी कभी मुझे लगता था कि उन्होंने मेरे हाथों से दूध पिया है और चाय पी है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी। तो फिर मैं 2-4 दिन ऐसा करती थी, फिर से बंद कर देती थी। कोई रूटीन नहीं था, मतलब कभी किया कभी नहीं किया, तो सब ऐसा ही चल रहा था। लेकिन जब उन्होंने सेवा मेरी स्वीकार की, तो पिछले 1.5 साल से मैं सेवा उनकी अच्छे से कर रही हूँ, तब से ही स्वीकार की है। तब से एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने एक दिन भोग लगा के दूसरे दिन भोग नहीं लगाया, दूसरे दिन की सेवा नहीं की। डेली 1-1.5 साल से डेली कंटिन्यू ऐसा ही हो रहा है कि मैं अब बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी सेवा कर पा रही हूँ। ये सेवा का अवसर होता है, भगवान हमें खुद ही देते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से करने लगें। तो जब भगवान ने स्वीकार किया मुझे खुद ही मेरी सेवा कि अब तुम्हारा टाइम आ गया, आप करो, तभी मैंने की, उससे पहले नहीं। तो मेरे कान्हा जी जो हैं 10 साल के हो गए हैं, इस साल 11वें में लग गए हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप सेवा कर सकें तो ही खरीद के लाएँ। और हाँ, आपके घर में पहले से छोटे से नन्हे से कान्हा जी हैं, तो वो भी कान्हा ही जी हैं, ऐसा नहीं है कि वो छोटे से हैं तो कान्हा जी नहीं है, वो बड़े खरीद के ले आएँ। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें इस चीज़ में, क्योंकि जल्दबाजी करना कभी कभी मतलब मुसीबत बन जाती है और सही भी नहीं रहता है। छोटे हैं, उनको ही अपना पूर्ण रूप से कान्हा जी मानिए, वही भगवान हैं आपके। अगर बड़े भी लेके आएंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। शौक़ के लिए आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो मेरे कान्हा जी भी 3 नंबर हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इतने बड़े हैं। तो अगर मैं भी चाहती शौक़ पूरा करना, तो मैं भी बड़े से ख़रीद के ले आती और तब उनकी सेवा करती, लेकिन मुझे ऐसा करना ही नहीं है। और जो मेरे छोटे हैं, पूरे मन से मैं उनकी सेवा करती हूँ, और पूर्ण रूप से मैं मतलब ये सोचती भी नहीं हूँ कि मैं बड़े से कान्हा जी खरीद के लाऊंगी तब उनकी सेवा करूँगी। मुझे इनके बिना अच्छा ही नहीं लगता है बिल्कुल भी। यही मेरे सब कुछ हैं। मैं मतलब इनका स्थान तो किसी को दे ही नहीं सकती हो। जो इनकी छवि है, जो इनकी मतलब मूर्ति है, वो मेरे मन मंदिर में बिल्कुल छप चुकी है पूरी तरीके से, और इनके अलावा मुझे कोई अच्छा ही नहीं लगता है। तो यही होता है, जब आप इतने से कान्हा जी हैं, उनकी सेवा करेंगे बहुत ही अच्छे से, अपने सच्चे भाव से करेंगे, तो वही आपके बड़े कान्हा जी बन जाएंगे, वही आपके छोटे, वही सब कुछ आपके बन जाएंगे। फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बड़े कान्हा जी खरीद के लाएं, या फिर आप अपना मन बहलाने के लिए बड़े ला सकते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो हैं आपके घर में, एक हैं, छोटे से हैं, चाहे जैसे भी हैं, उनकी ही सेवा करिए। वही आपके ठाकुर जी हैं, वही आपके भगवान हैं, उनकी सेवा करिए और खुश रहिए। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और छठी तो मैं सेलिब्रेट नहीं करूँगी क्योंकि मैं कर चुकी हूँ। राधाष्टमी का ब्लॉग तो आपके पास आएगा ही, क्योंकि मैं करूँगी। तो फिर मिलती हूँ एक नए इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय।